Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. ये बच्चे अभी नहीं आया जी। काफी अभी तक कम बच्चे आए। अभी क्लास ओवर हो गया है कि नहीं, पिछला क्लास? Yes, sir. ठीक, तो एक्चुअली in the previous lecture we were discussing about the topic command line arguments. ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग क्या चीज पे डिस्कस कर रहे थे? कमांड लाइन Arguments. ठीक है, और बाकायदा कमांड का क्या मतलब है, कमांड लाइन का यहाँ क्या सेंस हो रहा है, और कमांड लाइन आर्गुमेंट का क्या सेंस हो रहा है। तो जो पर्पस है, ठीक है, वो मेन फोकस तो आर्गुमेंट्स पे कर रहा है, लेकिन ये आर्गुमेंट चूंकि कमांड लाइन से जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई द एंटायर टॉपिक इज कॉल्ड अ कमांड लाइन आर्गुमेंट। ठीक है, और आर्गुमेंट से इसलिए जुड़ा हुआ है कि हम प्रोग्राम को रन कराने के पहले ही प्रोग्राम के लिए हम इनपुट डिसाइड कर ले रहे हैं, और प्रोग्राम इस इनपुट वैल्यू को, जो कि हम प्रोग्राम के रन करने से पहले डिसाइड कर रहे हैं, एज ए आर्गुमेंट बना के प्रोग्राम उसको कैसे हैंडल करेगा, यही समझना है। दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ द कमांड लाइन आर्गुमेंट। ठीक है, और मैंने कहा था कि इस काम को करने के लिए, ठीक है, मेन के साथ दो पैरामीटर हम लोग यूज करेंगे, और ये दोनों पैरामीटर आपके होंगे, एक होगा अर्ग सी और एक होगा अर्ग बी। तो एक फंडा हम दिए थे, ठीक है, इसी से आगे हम लोग बढ़ते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। एक्चुअली पेन टैब मैं नहीं लाया हूं, तो पेन टैब मैं लेके आता हूँ। ठीक है, Okay, sir.
ठीक है, तो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स ये टॉपिक हो गया हमारा। ठीक है, the arguments which is the arguments, those are written on command prompt, or line for executing a program. For executing a program. ठीक है, the argument, those are written on command prompt or line for executing a program. ठीक है, एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए फॉर विथ एग्जीक्यूट, यहां फॉर की जगह पे विथ लगाइए, विथ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम, विथ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम, यानी एक प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं कमांड लाइन पे और साथ साथ उस प्रोग्राम के लिए हम आर्गुमेंट भी लिख रहे हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग कमांड लाइन आर्गुमेंट बोलेंगे। ओके, इट मीन्स दिस फैसिलिटी, this feature provides the facility to write, to input the values, to the program before executing the program. Executing the program. ठीक है, जितने भी लाइन लिख रहे हैं अगर आपको दिक्कत होगा, ठीक है, इंटरप्ट कीजिएगा, पूछिएगा। सारी बातें हम ऑलरेडी बोल दी है, लेकिन फिर भी दिक्कत हो तो पूछिए। ठीक है, यानी इसका एक दूसरा मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि ये फीचर हमें ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि प्रोग्राम के रन करने के पहले ही उस प्रोग्राम के लिए हम इनपुट वैल्यूज डिसाइड कर दिए तो भैया तुमको ये वैल्यू ले जाके काम करना है। ठीक है, ओके, फिर कहता है the values those are arguments, those are as arguments on command line
will be received by the program's main function. As, ठीक है, इसी को समझना है हमको। कह रहा है कि वो वैल्यूज जो आप एक आर्गुमेंट, दोज आर एज आर्गुमेंट, जो आर्गुमेंट के रूप में है कमांड लाइन पर, ठीक है, उसको प्रोग्राम का मेन फंक्शन रिसीव करेगा। मेन फंक्शन रिसीव करेगा कैसे, वो मैं समझा रहा हूं। लेट अगर हम मान के चले कि दिस इज योर कमांड लाइन, ये आपका कमांड लाइन है जहां पे आप सी समथिंग लाइक, आप यहां पे सी लिखते हैं, कुछ ऐसे लिखा है समथिंग, ये प्रॉम्प्ट है। और मान लीजिए कि आपने एक सी का एक प्रोग्राम बनाया है सम के नाम से, sum.c को, और उसको exe बना डाला है, तो अब कमांड बन गया। और आप यहाँ पे लिख रहे हैं 4 और 5, तो ये तो आर्गुमेंट्स हो गए, ठीक है। वैसे मैंने बताया था पिछले क्लास में कि प्रोग्राम को भी एज आर्गुमेंट्स काउंट करता है, ठीक है। तो जो वर्किंग आर्गुमेंट्स है वो 2 है, लेकिन इसमें टोटल आर्गुमेंट्स जो है वो प्रोग्राम नेम को भी इंक्लूड करके हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। क्या हो गया? कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, ठीक है। ये हम ऐसा यूज करेंगे, ठीक है, ये ऐसा हम लोग यूज करेंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए तो हम तो प्रोग्राम ही ना लिखे होंगे sum.c का। यहां पे हम sum.c का लिखे होंगे प्रोग्राम, वही ना कंपाइल होके बना होगा sum डॉट क्या exe बना होगा। तो कहता है कि कुछ भी बना होगा उसमें तो है ना मेन फंक्शन, ठीक है। तो इसको कौन रिसीव करेगा? तो कहता है void main, ठीक है। थोड़ा पहले करके लिखते हैं, इसको रिसीव करेगा आपका मेन, void main। और मेन के अंदर 2 पैरामीटर होगा, एक होगा इंट, फिक्स है, ये बदल नहीं सकता है। हाँ, नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, अर्ग सी ले रहे तो आप ए भी ले सकते हैं। और यहां पे होगा कैर पॉइंटर अर्ग भी। तो सर आर्गुमेंट तो एक कंसेप्ट है, लेकिन आप पैरामीटर 2-2 बना दिए, इसका क्या मतलब हुआ 2-2 पैरामीटर का? वो तो समझना होगा। तो इसका मतलब है कि हम रन करा रहे हैं ये, और ये पास कर जा रहा है इसके थ्रू। यानी ये जो चीजें हैं जब हम रन करा रहे हैं तो ये सब को उठा के लेके जा रहा है किसके द्वारा? इनके द्वारा। पॉइंट क्लियर? तो अब यहां 2 पैरामीटर है, यहां आर्गुमेंट टोटल सम को लेके 3 है। तो ये आर्गुमेंट किससे जा रहा है? 2 पैरामीटर, हम तो कंफ्यूज हो गए सर कि अर्ग सी से जा रहा है या अर्ग भी से जा रहा है। तो कहता है कि इसको समझना होगा, ठीक है। इसमें जो आपका अर्ग सी है, अर्ग सी कहता है कि जब मेरे को कॉल किया जाता है, जब ये कमांड लाइन आर्गुमेंट है, जब आप एग्जीक्यूट कराते हैं और उस समय जब मेन कॉल होता है, तो अर्ग सी कहता है कि कितना आर्गुमेंट लिखा हुआ है वहां पे, वो मैं गिनता हूं। मेरा वर्क क्या है? काउंट करना, ठीक है। टू काउंट the total number of argument, the total number of arguments written on command line। ठीक है, ये कहता है सिर्फ मैं गिनता हूं, और इसीलिए मेरा डेटा टाइप क्या है?
इंटीजर है। तो इसका मतलब कि इस केस में जो हम लिखे हैं वहां कमांड लाइन पे जो हम लिखा है उस केस में, ठीक है, टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स रिटन ऑन कमांड लाइन, इसमें लिख दीजिए एक लाइन, इंक्लूडिंग प्रोग्राम नेम, इंक्लूडिंग प्रोग्राम नेम, प्रोग्राम और कमांड नेम। ठीक है, तो इस केस में दैट इज जो हम लिखे हैं उस केस में अर्ग सी हमको कितना बताएगा, बताइए। हाँ जी, अगर समझ रहा है। हाँ, 3 बताएगा। 3, एब्सोल्युटली राइट, 3, बिल्कुल सही, एकदम सही जवाब। ठीक है, बस अर्ग सी का काम खत्म, अर्ग सी का इतना ही काम। तो फिर अर्ग भी का काम क्या है? अर्ग भी मतलब, अर्ग सी मतलब आर्गुमेंट काउंट, अर्ग भी मतलब आर्गुमेंट वैल्यू। ये कहता है कि सिर्फ काउंट करूंगा, ये कहता है कि मैं वैल्यू दूंगा। ठीक है, लेकिन ये एक इम्प्टी एरे है। ये क्या है? एक इम्प्टी एरे है। ठीक है, तो कोई भी एरे इम्प्टी होगा उसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसका साइज डिफाइन ना हो। तो ये अर्ग भी कहता है कि मेरा साइज जो होगा वो डिपेंड करेगा किस पे? अर्ग सी पे। ठीक है, इफ हेयर arg c is 3, it means the size of arg v array will be 3. ठीक है, अगर यहां arg c कितना है? 3 है, तो arg v array साइज का भी क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, ओके। अर्ग भी क्या करेगा? तो दिस पैरामीटर can hold the values, as arguments passed from किसके द्वारा? अर्ग सी हम्म, कमांड लाइन सर। कमांड लाइन जो कमांड लाइन से वैल्यूज यानी आर्गुमेंट जो भेजा जा रहा है उस वैल्यू को होल्ड करने का काम कौन करता है? ठीक है, अर्ग भी। ठीक है, एंड its size, its array size will be dependent on किस पे? सी अर्ग सी। अर्ग सी। ठीक है, तो इट मीन्स that is if arg c here, arg c is 3, so the size of arg v will be 3. it means इससे जो इंडेक्स जनरेट करेगा वो कहां से कहां तक चलेगा? 0 से 2 0 to 2। ठीक, तो इसका मतलब कि इसमें एलिमेंट जो बनेंगे वो 3 बनेंगे, और वैल्यू एरे का एलिमेंट ही बताता है। एवरीबॉडी ठीक है, तो अर्ग भी 0 किसको प्रमोट करेगा? फाइल का नाम जो हो, फाइल के नाम, कमांड का नाम सम, और ये किसको प्रमोट करेगा? तो पैरामीटर जो पास किया आर्गुमेंट यानी 4, और ये जो करेगा वो किसको करेगा?
5। तो जब प्रोग्राम के अंदर इस बात का पता हमको चल गया, ठीक है, कि हमारा वर्क इस तरह से होगा और 4 और 5 यहाँ पे है मौजूद, हमको जोड़ना है, तो हम जोड़ नहीं सकते हैं? अरे आप तो ये मेन को बता दिया यस सर। कि अर्ग भी सम है, अर्ग भी 1 4 है और अर्ग भी 2 5 है, तो क्या हम मेन के अंदर 1 और 2 को जोड़ नहीं सकते हैं? यस सर। इसको हमको हमेशा नेग्लेक्ट करना होगा, ठीक है। 0 वाले को छोड़ेंगे, 1 और 2 वाले पे काम करेंगे। यस सर। क्लियर? ठीक है। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत वो ये है कि अर्ग भी का जो टाइप है वो क्या है? कैरेक्टर है, और इसमें लगा हुआ है क्या? पॉइंटर। तो कैरेक्टर का पॉइंटर स्ट्रिंग होता है। कैरेक्टर का पॉइंटर क्या होता है? स्ट्रिंग होता है, ठीक है। तो जो अर्ग भी होगा बाय डिफॉल्ट अर्ग भी इज किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। तो सर स्ट्रिंग टाइप में है तो जिसका मतलब कि ये 4 को भी एज ए स्ट्रिंग समझ रहा है, समझ रहा है ना, और 5 को भी क्या समझ रहा है? और सम को भी एज ए स्ट्रिंग समझ रहा है। तो सम को एज ए स्ट्रिंग समझे, ठीक है, हमको उससे दिक्कत नहीं है क्योंकि उस पर हमको कोई काम ही नहीं करना है। लेकिन 4 और 5 को तो जोड़ना है, और स्ट्रिंग का जोड़ नहीं होता है, स्ट्रिंग का तो कॉन्केट होता है ना। तो जोड़ने के लिए तो हमको इसको कन्वर्ट करना होगा ना। ओके, तो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास 2 बेसिक फंक्शन है। एक फंक्शन का नाम है a to i जो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, एक a to f जो स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। यानी ये क्या करेगा? दिस फंक्शन कन्वर्ट्स the string type integer value into integer type, into integer type, ठीक है। और ये आपको लगाना होगा stdlib। ये किसमें है? stdlib lib lib.h आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे सर? तो कुछ नहीं करना है, a to i लगा देना है, और इसमें आपका स्ट्रिंग जो भी आपका स्ट्रिंग टाइप होगा, यानी कैर पॉइंटर लिख देंगे तो इसका मतलब हो गया स्ट्रिंग, ठीक है। इसको डाल देंगे, हो गया। जैसे a to i होता है वैसे ही क्या होगा? a to क्या होता है? a to f। ये इंटीजर में करेगा, और ये स्ट्रिंग टाइप फ्रैक्शनल वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। किस में करेगा? फ्लोट में। तो लिख लीजिएगा ना, दिस फंक्शन कन्वर्ट द स्ट्रिंग टाइप फ्लोट वैल्यू इनटू फ्लोट टाइप। लिख लीजिएगा, लिख दे। लिख लेंगे सर। बोलते नहीं हो झट से तो क्या समझे? दिस फंक्शन कन्वर्ट्स द स्ट्रिंग टाइप फ्लोट वैल्यू फ्लोट। अगर स्ट्रिंग टाइप इंटीजर वैल्यू होगा तो भी काम करेगा ये फ्लोट या इंटीजर वैल्यू इनटू किसमें? फ्लोट टाइप में। और ये भी उसी में stdlib में होगा, ठीक है। ये भी किस में होगा? stdlib.h। कैसे यूज करेंगे सर? तो a to f लिख देंगे, और इसमें जो स्ट्रिंग टाइप हमारा वैल्यू है वो लिखेंगे। ओके, तो इसको हम लोग को यूज करना होगा। ओके,
ठीक है, तो अब तो समझ गए, तो एक झट से इस पे प्रोग्राम हम लोग देख लें। प्रोग्राम डायरेक्ट रन करा के बता दें या यहां लिख दें? रन करा दीजिए। रन करवा दीजिए। रन कराते हैं, ठीक है, ठीक, ओके। हम जो कमांड अभी बनाने वाले हैं वो 2 नंबर को जोड़ने का है, ठीक है, जो अभी आपको समझाए हैं। तो 2 नंबर को जोड़ने के लिए बनाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट प्रोग्राम के नेम को लेके कितने होने चाहिए? 3। 3। ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने नंबर को जोड़ना है? 2। ठीक है, क्वेश्चन बैंक आप लोग देख रहे हैं? ठीक, ये क्वेश्चन है कि राइट अ कमांड लाइन आर्गुमेंट प्रोग्राम टू सम द 2 नंबर्स। ठीक है, तो प्रोग्राम कह रहा है कि सिर्फ 2 ही नंबर को जोड़े, ना 2 से कम हो तो जोड़े, ना 2 से ज्यादा हो तो जोड़े, उस केस में बैड कमांड आए या कुछ मैसेज आए। तो हम लोग पहले हेडर फाइल लगा लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, एक बार ध्यान से देखिएगा सिर्फ। और एक स्टडी लिब भी लगाना होगा ना। अच्छा। उसके बाद हम मान के चल रहे हैं कि हम प्रोग्राम को सम नाम से सेव करेंगे, तो void main लिखे, और void main में अब तो लिखना होगा int arg क्या c और char pointer arg b array बना के। ठीक है, ओके। और इसमें जोड़ने के लिए s ले सकते हैं आप, s बराबर 0, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं ऐसे भी फिलहाल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चेक करता हूं कि if arg c लेस देन 3 या arg c ग्रेटर देन 3, ठीक है, तो उस केस में क्या मैसेज आना चाहिए? printf बैड कमांड। ठीक है, और यहीं से उसको कहेंगे कि लौट जाओ, बिना कुछ किए क्या हो जाओ, लौट जाओ। रिटर्न का मतलब क्या कह रहे हैं? फोर्सली कि मैसेज दे दिए, अब वापस हो जाओ, कोई काम नहीं करना है तुमको, कोई सम नहीं होगा, क्योंकि यूजर ने या तो arg c आर्गुमेंट जो है वो 3 से कम डाला है या 3 से ज्यादा डाला है, जबकि ये जो कमांड है वो वैलिड कितने के लिए है? 2 के लिए। मैं 3 के लिए 5 के लिए भी बना सकता हूं, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर ये काम नहीं किया और कंट्रोल जहां ब्लिंक कर रहा है वहां आया, इसका मतलब एवरीथिंग इज ओके। 3 आर्गुमेंट देना चाहिए था, 3 आर्गुमेंट दिए हैं, और 3 आर्गुमेंट दिए हैं तो इंडेक्सिंग 0 से लेकर कहां तक होगा? 2 तक, और 0 वाले में प्रोग्राम नेम होगा, और 1 और 2 वाले में क्या होगा? वो दोनों वैल्यू होगा जिसको हमको जोड़ना है ना? यस सर, यस सर। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक ए ले लेते हैं और एक बी लेते हैं। ठीक है, और एस भी ले लेते हैं। चलिए, अब यहां क्या कहते हैं? ए बराबर a2i, क्या लगा देते हैं? a2i, और पहला वैल्यू हमको किस में मिलेगा? 1 भी 1, और दूसरा वैल्यू किस में मिलेगा? 2 में, arg भी 2 में मिलेगा। ठीक है, दोनों वैल्यू आ गया, कन्वर्ट भी a2i लगा के कन्वर्ट भी कर लिया। अब s बराबर क्या लिख देंगे? a प्लस क्या b, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे सम इज इक्वल टू परसेंट b, और यहाँ पे दे देंगे s। ठीक है, कमांड लाइन आर्गुमेंट में गेट ch का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम कमांड लाइन और वहीं पे रहेंगे डॉस प्रॉम्प्ट पे, तो गेट ch नहीं लगाएं। इसको हम लोग सेव कर लेंगे सम के नाम से। किस नाम से? सम के नाम से। कह रहा है कि पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, दोबारा कर लेते हैं, यस कर देते हैं, हो गया। अब इसको कंपाइल करा लेंगे, 0 एरर। अब इसको exe बना लेंगे। exe बनाने के लिए क्या बनाएंगे? बिल्ड कर F9। F9। exe कहां बन रहा है सिर्फ वो ध्यान रखेंगे, exe सोर्स डायरेक्टरी में बन रहा है। ठीक है,
और नॉर्मली हम लोग जब सी खोलते हैं तो बिन में रहते हैं, तो अगर बिन में है तो बिन से निकल के सोर्स में जाना होगा, और अगर सोर्स में है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम रन करा सकते हैं। ठीक है, अब हमको डॉस में जाना है। डॉस में जाने के लिए डॉस सेल है यहाँ पे, है ना? यस सर। सीधे हम डॉस में चले गए और अभी बिन में है, और वो फाइल सोर्स में EXE बना है, तो हम बिन से निकल जाते हैं क्योंकि ग्लोबल पाथ सेट नहीं है। ठीक है, सोर्स में चले जाते हैं। इसमें किस नाम से बनाए हैं? सम नाम से। यहाँ पे देते हैं 5, यहाँ पे देते हैं 7, इंटर करते हैं, क्या आ गया? फिर देते हैं सम 44 55, क्या आ गया? 99। फिर देते हैं सम, ठीक है, 101 202, क्या आ गया? अच्छा इलीगल हो, वो MN हो गया। NN हो गया, 101 202, इंटर आ गया। लेकिन अगर सम सिर्फ हम देंगे 4 और आगे नहीं देंगे तो क्या दिया? बैट कमांड। डॉट कमांड। 2 स्पेस 3 स्पेस 4 ऐसे दे दिए, इंटर किए तो क्या दे देगा? बैड कमांड। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके 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 ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और एक ठो नीरज कुमार आए हैं, कौन है भाई? हो गया? तो दिस इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट। ठीक है, और भी बहुत चीज इसमें सोचा जा सकता है। सर आप 2 नंबर को जोड़ने का बताए हैं, n नंबर का भी तो बनाया जा सकता है। अगर कोई नंबर ना दे तो 0 आ जाए, 1 नंबर दे तो वही आए। ठीक है, 2 नंबर दे तो 2 का जोड़ा है, 3 नंबर दे तो 3 का जोड़ा है, 4 नंबर दे तो 4 का जोड़ा है। पॉइंट क्लियर? यस सर। यस। तो अगर सेम प्रोग्राम को हमको मान लीजिए कि प्रोग्राम टू सम द 2 नंबर्स के बजाय सम द क्या हो जाए? n नंबर्स, मतलब हम जितना भी दे दें सबको जोड़ना, नहीं दे तो 0 दे, यही ना मतलब हुआ? यस सर। ठीक है, तो कहता है कि तब तो ये कंडीशन का इसमें कोई मतलब नहीं बनता है। जब n ही अच्छा। नंबर को जोड़ना है तो इस कंडीशन का क्या मतलब बना? बनेगा कुछ? अरे तब तो बैड कमांड कभी होगा ही नहीं। नो सर। ठीक है, ओके ओके। अब n है, हम कितना लिखे हैं? 2 दिए हैं आर्गुमेंट, 3 दिए हैं, 5 दिए हैं, 10 दिए हैं, उसकी जानकारी हमको किससे मिलेगी? आरसी। अर्ग सी से। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक आई ले लेते हैं। ठीक है, एक आई ले लेते हैं। क्यों सर? लूप चलाना होगा, हमको क्या पता कितना लिखे हैं, कितना आर्गुमेंट आप दिए हैं। ठीक है, ये सबको हटा देते हैं। ठीक, अर्ग सी हमको बता देगा कि कितना टोटल है। ठीक है, तो फॉर आई का हम एक लूप चलाएंगे। ठीक है, अर्ग सी जितना बताएगा 0 से लेके 1 कम तक होगा, और 0 वाला प्रोग्राम नेम होगा उसको कंसीडर नहीं करेंगे। नहीं करना है। तो स्टार्टिंग कहां से होगा? 1 से। 1 से। और आई लेस देन कहां तक चलेगा? अर्ग सी आई प्लस प्लस। और यही आई पोजीशन हमारा अर्ग भी का होगा, जिससे हमको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ एस लिखे हैं, एस बराबर एस प्लस, यहाँ लगा देते हैं A2 क्या? आई अर्ग भी, और ब्रैकेट में क्या दे देंगे? आई। आई, और यहाँ पे सम एस कर देंगे। ये जैसे था वैसे ही हो गया। हाँ, यहाँ पे एस को 0, शुरू में क्या लेना होगा? 0 लेना होगा। ये बन गया। ठीक है, अल्ट एफ एस, ठीक है, कंपाइल 0 EXE, ठीक है, EXE बन गया।
डॉस सेल पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखे सम, इंटर दे दिए, तो क्या दिखा रहा है? सम 3 दे दिए, तो क्या दिखा रहा है? 3 सम 3 4 5 6 7 दे दिए, क्या दिखा रहा है? समझ में आ रही बात? Yes, sir. yes sir सो एवरीथिंग इज ओके, समझ में आ गया? yes sir तो ये n नंबर का हो गया, ये क्या हो गया? n नंबर का, ठीक है। तो ये भी आप लोग एक नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मान लेते हैं कि सपोज कीजिए ये तो नंबर पे बताया है, इस तरह से हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, फैक्टोरियल का भी बना सकते हैं, कमांड बना सकते हैं, yes sir ठीक है। एक फैक्टोरियल पे बता देते हैं, फैक्टोरियल पे बता दें। yes Yes, sir sir. ओके, तो फैक्टोरियल के लिए टोटल आर्गुमेंट कितनी जरूरत होगी? n की जरूरत होगी। फैक्टोरियल सर 1 ही 1 की। एक ही ना? नहीं, प्रोग्राम हमेशा बोलना होगा प्रोग्राम नेम को इंक्लूड करके। सॉरी ओ सर। फैक्टोरियल के लिए हमें कितनी जरूरत होगी? 2, ठीक है। अब क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही नंबर के फैक्टोरियल का कमांड लाइन लिखना है, तब तो 2 आर्गुमेंट चाहिए। कितने चाहिए? 2. 2। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जितने नंबर को लिख दें एज आर्गुमेंट बना के, उन सबका हम फैक्टोरियल निकाल के दिखा दें, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता है? यानी फैक्टोरियल ऑफ n नंबर्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है? Yes, sir. ठीक है, चलिए पहले मैं एक का वाला करता हूं, ठीक है। राइट ए कमांड लाइन आर्गुमेंट, राइट ए कमांड लाइन आर्गुमेंट प्रोग्राम टू फाइंड आउट फैक्टोरियल ऑफ अ क्या नंबर, ठीक है। तो फैक्टोरियल के लिए हमें लूप की जरूरत पड़ेगी, हमें s की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें f की जरूरत पड़ेगी जिसमें 1 होना चाहिए, और इस लूप की अभी जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ यहाँ पे चेक कर लेना है, ठीक है। एक n ले लेते हैं, n की जरूरत पड़ सकती है, कोमा n, ठीक है। और यहाँ चेक कर लेते हैं कि इफ अर्ग c, ठीक है, लेस देन 2 या अर्ग c ग्रेटर देन 2, तो क्या मैसेज आना चाहिए? बैट कमांड वेरी गुड। ठीक है, और अगर ये नहीं आ रहा है तो सब चीज सही है, 2 आर्गुमेंट देना था, 2 दे रहे हैं। 0 वाला 2 का मतलब हो गया 0 और 1, और 0 वाला तो प्रोग्राम नेम होगा, 1 वाला में वो नंबर होगा जिसका हमको फैक्टोरियल निकालना है, तो उसके लिए n लिए है ना, तो n बराबर यहाँ लगा देते हैं a to i, और यहाँ क्या लिख देते हैं? अर्ग भी 0 की 1 1 सर 1, sir. ठीक, तो नंबर इसमें आ गया। अब क्या दिक्कत है सर? फैक्टोरियल का लॉजिक पता ही है, 1 से लेकर नंबर तक का लूप चलता है ना। और f लिए ही है, f बराबर f इंटू क्या कर देंगे? i कर देंगे, और बाहर निकल के क्या लिख देंगे? ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, फैक्टोरियल ऑफ % d इज इक्वल टू %d, और यहाँ पे दे दीजिए n, तो यहाँ पे क्या दे दीजिए? ठीक है, अल्ट f, इसको सेव एज कर लेते हैं फैक्ट के नाम से, ठीक है। ये भी है तो यस कर लेते हैं, ठीक है। कंपाइल करा लिए, एक एरर है, कहाँ है? अनडिफाइंड सिंबल s, एफ होगा ना f सर होगा, ठीक है। अल्ट c, अल्ट f, s c 0 f9 exe बन गया, डॉस प्रॉम्प्ट पे चले गए, ठीक है। यहाँ पे सीधे लिखे फैक्ट और लिख दिए 4, एंटर आ गया। yes, sir.
आ गया? ठीक है, लेकिन अगर फैक्ट लिख के सिंपली इंटर करेंगे तो क्या आ जाएगा? अब फैक्ट 4 और 5 दे देंगे तो क्या आ जाएगा? बैड कमांड। ठीक है, क्लियर? ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। ये हो गया 1 नंबर के फैक्टोरियल का प्रोग्राम। ठीक है, डेव सी में इट मे बी, डेव सी में हो सकता है जो लोग डेव सी यूज कर रहे हैं वो कमांड लाइन आर्गुमेंट को डॉस सेल मतलब टर्बो सी में ही सीख लेंगे। डेव सी में इट मे बी, मैंने बहुत दिन हो गया किए हुए, ठीक है, लेकिन मेरे को जो वहां तक याद आ रहा है कि उसमें दिक्कत हो सकता है आपको। ठीक है, वैसे आप ट्राई करके देख लीजिएगा, हो सकता है लेटेस्ट वर्जन में कुछ व्यवस्था दी हो जिससे वर्क होता हो। सर डायरेक्ट सीएमडी से हो रहा है सर। अगर डायरेक्ट सीएमडी से हो जा रहा है, काम हो जाना चाहिए। अगर हो जा रहा है डेव सी में सीएमडी के थ्रू तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, यस सर हो जा हमको रहा काम से मतलब है। ठीक है, अगर वहां पे काम हो रहा है तो ठीक है, इट्स ओके, आप वहां भी काम कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स कम टू दी, ये तो हुआ सर 1 नंबर के लिए बनाया। अगर n नंबर के लिए कह दिया जाए तो हम जितना लिख दें सबका फैक्टोरियल निकाल के बताए। ठीक है, तो अगर n के लिए लिखेगा सर तब तो इसका कोई मतलब बनेगा नहीं, बनेगा? नो सर। तो ये हट जाएगा। ठीक है, ओके, ये फैक्टोरियल का जो लॉजिक है ये तो रहेगा। ठीक है, एक हम काम करते हैं, एक हम जे ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक जे ले लेते हैं और फॉर जे का एक लूप चला देते हैं। क्या चला देते हैं? जे का, जो स्टार्ट होगा 1 से और जे लास्ट करेगा किस पे? एआरजीसी। ठीक है, और यहां पे एन में कह रहे हैं कि जो 1 कर रहे थे वो आप 1 मत करो, किसको करो? जी को। जे को करो। ठीक है, और ये काम कर दिया और यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, यहाँ पे फिर एक और बंद कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करना होगा, ये जो f बराबर 1 जो शुरू में कर रहे थे, इस f को 1 हमको कहाँ करना होगा? यहाँ करना होगा ना, क्योंकि हर बार घूम के लिए जब नया नंबर के लिए आएगा तो f को क्या हो जाना चाहिए? 1 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा बन गया, ये बन गया n नंबर्स के लिए। क्लियर? अल्ट F S कंपाइल 0 F9 exe अल्ट F डॉस सेल। अब यहाँ फैक्ट देंगे, यहाँ 3 देंगे, 4 देंगे, 5 देंगे, सबका दिखाएगा। दिखा रहा है? यस सर। ठीक है, तो आप n नंबर के लिए भी बना सकते हैं। क्लियर? ठीक है, बैकस्लैश n लगा दीजिएगा तो नीचे आएगा। यहाँ पे अगर हम बैकस्लैश n लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? न्यू लाइन क्रिएट करोगे सर? वो भी करके बता दें कि समझ गए? समझ गया सर। नहीं सर, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा आते हैं स्ट्रिंग में। मान लीजिए कि कोई स्ट्रिंग भेजे, उसको हमको अपर केस में करना है या लोअर केस में करना है, व्हाटएवर जो भी करना है, कैसे होगा? ठीक है, तो स्ट्रिंग में हमको कन्वर्जन का जरूरत नहीं है, ए टू आई वाला जो झंझट है वो तो रहेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अर्ग भी अपने आप में क्या है? एक स्ट्रिंग है, ऑलरेडी अर्ग भी में स्ट्रिंग है। तो हमको एक कमांड लाइन आर्गुमेंट लिखना है टू प्रोग्राम टू कन्वर्ट the given string into किसमें? अपर केस में करना है।
तो एक ही स्ट्रिंग की बात कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट की संख्या कितनी होनी चाहिए? दो हो जाएगा सर। तो ये सब हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। सेव डिटेल, ठीक है। एसटीडी लिब की भी जरूरत नहीं है। हाँ, स्ट्रिंग की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अपर केस में करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है str_upr, है ना। यस सर। यहां लगा देते हैं कि इफ argc, ठीक है, लेस देन 2 या argc ग्रेटर देन 2, तो क्या मैसेज आए? ठीक है, और रिटर्न। ओके, और अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। तो हमको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करा दीजिए सर। कैसे करा दीजिए? तो प्रिंट एफ, ठीक है, यहां पे लिख दीजिए सर अपर केस इज इक्वल टू %s, और यहां सर लगा दीजिए str_upr, बताए थे ना। और सर मेरा वो होगा किस में? अर्ग भी किस में? 1 में ही ना होगा। क्लियर? यस सर। क्लियर? चुप लगा गए जी, समझ में आ रहा है? str_upr किसके लिए काम करता है? स्ट्रिंग अपर केस में कन्वर्ट करने में। अपर केस में, ठीक है। तो मेरे पास फंक्शन है, मैं उसी का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। अब अल्ट एफ, इसको सेव एज कर लेते हैं। सेव एज में इसका नाम क्या रख देते हैं? अपर रख देते हैं। कोई दिक्कत? अपर भी ओवरराइट है, यस ओवरराइट कर दिए, ठीक है। ले, कहां चला गया? यहाँ, ठीक है, कंपाइल करा लिए हैं। एक एरर आ रहा है, क्या एरर है? सर रिटर्न, सर रिटर्न री, ठीक है, अल्ट एफ एस, कंपाइल 0, F9 exe डॉट सेल, और यहां लिख दिए अपर, ठीक है। और मैं अपना नाम दे देता हूं, आ गया अपर, ठीक है, सीमेंज, सही है, ठीक। लेकिन ये नहीं काम करेगा, ठीक है। अगर वो भी काम कराना होगा तो फिर किस वाले पैटर्न पे जाना होगा? एन वाले पैटर्न पे। किस पैटर्न पे जाना होगा? एन वाले पैटर्न पे, ठीक है। एग्जिट, पहले इसको नोट कर लीजिए, एक स्ट्रिंग के लिए आपका बन गया। अब इसी को एन पे कन्वर्ट कर लेते हैं। हो गया? हो गया? यस सर। अब इसको कर लेते हैं एन स्ट्रिंग्स के लिए, ठीक है। तो ये वाला तो लॉजिक हट जाएगा, इसकी जरूरत नहीं। एन वाला में तो इफ कभी भी नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन हमको लूप चलाना होगा, तो एक इंट आई ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। फॉर आई इज इक्वल टू 0 तो कमांड नेम हो गया, तो 1 से ले लेंगे, और आई का लेंथ हम किस पे निर्धारित कर देंगे? ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे सर, जब 1 दे रहे थे ना, यहाँ पे लगा देंगे क्या? आई, ठीक है। लेकिन एक चीज ये होगा, ये बार बार रवि कुमार सोनी देंगे तो आ तो जाएगा, लेकिन एक बार लिखेगा अपर रवि, फिर अपर केस कुमार, फिर अपर केस सोनी, ऐसे लिख के आएगा। तो जैसे दिए हैं वैसे ही रह जाए, जैसे दिए हैं वैसे ही होते चले जाए। तो क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही है बात? चलिए पहले इसको रन कराते हैं, फिर दिमाग लगाते हैं। इसको सेव कर लेते हैं, इसको कंपाइल कर लेते हैं, इसको F9 कर लेते हैं, डॉट सेल पे चले जाते हैं,
और यहाँ पे लिखते हैं अपर, ठीक है, रवि कुमार सोनी। ये काम तो ठीक करेगा, लेकिन देख रहे हैं कैसे आउटपुट दे रहा है। अपर केस रवि, अपर केस कुमार, अपर केस सोनी। हमको किस तरह से चाहिए, एक साथ चाहिए। तो क्या करना होगा, प्रोग्राम सही है, प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर एन स्ट्रिंग के लिए कह रहा है तो ये प्रोग्राम सही बना है, आउटपुट का एक झंझट है, तो आउटपुट को सुधारना है हमको। तो कैसे करें, कैसे करें। अपर केस के सर लूप से बाहर कर देते हैं ऊपर। हम अपर केस को लूप से बाहर कर दें। और सर स्ट्रिंग जो को टेक्स्ट है मतलब सर वो क्या है? टेक्स्ट हटा दीजिए। हाँ, ये तो अगर हम वैसे करेंगे तो नहीं, ये इसका भी कहना सही है। अगर str upr लगा दें और अर्ग भी, और यहाँ पे क्या डाल दें, आई डाल दें, तो सबको ये क्या कर दिया। लेकिन फिर से हमको दोबारा एक लूप चलाना होगा ना प्रिंट करने के लिए। यस सर। ठीक है, या हम उसी में करा सकते हैं, रुक जाइए, करता जाएगा, प्रिंट भी करता जाएगा, ये भी तो हो जाएगा। और यहाँ पे ये हम लिखे ही ना, और %s दे दें और यहाँ स्पेस लगा दें, और यहाँ पे सिर्फ अर्ग भी दे दें। एक तो ये भी उपाय आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अल्ट सी, एक एरर है, क्या एरर है जी, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग। अच्छा, एक ये चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फंक्शन F9 अल्ट F डॉट सेल अपर, हो गया, यस सर। ठीक है। अपर सिमेज कॉलेज, ठीक है, क्लियर। यस सर। तो इसको नोट कर लीजिए, और जो भी दिमाग लगाना चाहे लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका कमांड लाइन आर्गुमेंट में और कुछ बनाना चाहें तो बनाइए, ठीक है। यही बेसिक है आपका कमांड लाइन आर्गुमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट द लास्ट चैप्टर एंड द न्यू कंसेप्ट, दैट इज अ फाइल हैंडलिंग। तो मैं चाहूंगा कि फाइल हैंडलिंग आप पढ़ लें, थोड़ा सा पाइथन में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा फाइल क्या होता है, क्या बेसिक इंपॉर्टेंस है फाइल का, ठीक है, वो थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट द एग्जाम कितने से है, 27। 27। तो आज हो गया कितना, 19, यस सर। 19 और 21 और 23 या 24 जो भी हो, ठीक है। ये 2 दिन में मैं आपको जो फाइल हैंडलिंग के जो बेसिक कंसेप्ट है वो सब बता दूंगा, ठीक है। उसका 3 स्टाइल जो है वो तीनों स्टाइल मैं सिखा दूंगा आपको, क्लियर। सर ये लास्ट 2 क्लास का भेज देगा ना, जहाँ से कमांड लाइन सब स्टार्ट हुआ है। और सारा वीडियोस अपडेटेड है कल तक का। आपका एक ग्रुप बना होगा BCA AQ सेकंड सी प्रोग्रामिंग करके, प्लेलिस्ट बना है, उस प्लेलिस्ट में जाइए, आप अपने वीडियो को देखिए। बताइए, आप लोग में से कोई नहीं जानता है इस प्लेलिस्ट के बारे में? जानते हैं सर, लेकिन बोले तो नोट्स है वो भेज दीजिएगा। अच्छा, नोट्स वो मैं भेज दूंगा, रुकिए अभी भेज देता हूँ। इसको क्विट कर जाए। यस सर। नोट्स पिछले 2 क्लास का नहीं गया है, नहीं सर। हाँ सर, पिछले 2 क्लास का नहीं गया। यानी 25 पिछला ये हो गया कितने तारीख का, 17 का, 17 और 19। 17 और 19 का नहीं। तो पहले इसको एक्सपोर्ट कर ले। कहाँ है जी आप लोग? BCA AQ सेकंड सी 17/1/22।
ठीक, सेव, और आज वाला कर लें 19 में, एक्सपोर्ट, उन्नीस 1/22, ठीक है। और इसके बाद हमको इसको बंद कर देते हैं।